हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मैं आपको दोस्त प्रेम बताते हैं। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और जो वृद्धि होती है, कमी होती है, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाई थी, ठीक है। आज भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक बात मैंने सोची है कि अब मैं क्या करूँगा, जो क्लास के एंड में एक क्वेश्चन दूँगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको भी फायदा होगा। आपको अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगले दिन में मैं बता दूंगा, ओके। और मुझे पता लगेगा कि मैं कितने अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो और मैं अपने आप में भी सुधार करूँगा, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करना और प्लीज़ इसमें मक्कारी मत करना, ओके, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं आज का कि खाद्य सामग्री का मूल्य 25% बढ़ गया तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े, ठीक है। अब ये वही खर्च वाला क्वेश्चन आ गया। हम शॉप पे जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो उसका एक रिलेशन मैं पहले बता देता हूँ। कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और समझने में कमी होगी, तो मैं आपको एक बार और बता दूँगा क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो रिलेशन बताता हूँ। हम शॉप पे जाके सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मात्रा बताते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए और इतनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, मूल्य। फिर दुकानदार मूल्य बताता है और उन दोनों का जब हम इंटू करते हैं तो हमारा खर्च निकलता है, ठीक है। आप बोलोगे कि हमको 1 kg शक्कर चाहिए, मात्रा, ठीक है। मात्रा क्या हमारी 1 kg। दुकानदार बोलेगा 40 रुपये किलो शक्कर है, ठीक है। तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, 40 रुपये। आया समझ में, है ना। तो मूल्य का जब मैं मात्रा में इंटू करूँगा तो क्या होगा, मेरा खर्च निकलेगा, ठीक है। अगर मैं मूल्य को 0 रखूं तो मेरा खर्च रहेगा क्या, क्योंकि इन दोनों का इंटू तो फिर 0 हो जाएगा। या फिर मैं मात्रा को 0 रखूं तो इन दोनों का इंटू 0 होगा, फिर मेरा खर्च नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, ओके। और मूल्य और मात्रा में क्या रिलेशन है, जो मूल्य होता है वो मात्रा के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वित्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मूल्य का मतलब क्या होता है, कीमत, ओके, जो हम दुकानदार को देते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो जब भी मूल्य बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब वित्त क्रमानुपाती का मतलब कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, ठीक है। ये चीज़ घटेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। आया समझ में। अगर ये घटा, मूल्य घटा तो मात्रा बढ़ेगी, अगर मूल्य बढ़ा तो मात्रा घटेगी। जैसे हमारा मूल्य, शक्कर का मूल्य क्या है, 40 रुपये किलो, ठीक है। अगर ये 40 रुपये में कितनी शक्कर आएगी, 1 kg। अगर मूल्य घटे, मतलब हो जाए 20 रुपये kg, ठीक है, तो अब मैं शक्कर कितनी खरीद पाऊंगा, 2 kg। अगर मूल्य बढ़ जाए, हो जाए 80 रुपये किलो, ठीक है, अब मैं कितनी शक्कर खरीद पाऊंगा, आधा किलो, ठीक है। आया समझ में। ये दोनों कैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कि खाद्य सामग्री का मूल्य 25% बढ़ गया, है ना। पहले तो ये और देख लेते हैं। मान लो मूल्य 1 है, मात्रा कितनी, वो भी 1, तो खर्च कितना होगा, 1, ठीक है। अब इससे मैं करूँगा कंपेयर, ओके। खाद्य सामग्री का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है। 25% बढ़ा मतलब 1 पे 25% कितना बढ़ेगा। अगर मैं मान लूँ कि मूल्य कितना है 1, तो 1 का 25% कितना होता है, 1 गुणित 25/100। और हमको 1 में बढ़ोतरी करनी, मतलब मुझे उसमें क्या करना है, इस 25% को 1 में प्लस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 25, ये 100 और ये 25, 125/100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मूल्य का हुआ हमारा 25% बढ़ा, मतलब अब हमारा मूल्य कितना हो गया, 125/100, ठीक है। इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनटू मात्रा कितनी हमारी, यहाँ पे 1 थी, ठीक है, लेकिन मात्रा अब क्या, हमारी मात्रा चेंज हो जाएगी और वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग, सामग्री मतलब वही मात्रा, कितना कम कर दे। तो अगर मैं मात्रा निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना कम किया, मतलब 1 से वो और कितना नीचे गया है, ठीक है।
इजिकल टू एक खर्च तो हमारा 1 रुपये होगा, ठीक है। पहले भी 1 रुपये कर रहे थे, अब भी 1 रुपये करना है, क्योंकि हमको खर्च बढ़ाना नहीं, खर्च को इक्वली रखना है, पहले भी और अब भी, ठीक है। इतना है समझ में। अब x तो ये रहेगा, 100 इधर जाएगा तो ऊपर और 125 नीचे। x इजिकल टू 100 ओपन 125, इसको 25 से काटूंगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4/5। पहले वो कितना खर्च करता था, 1 रुपया, और अब कितना कर रहा है, 4/5, मतलब उसने कम किया अपना खर्च। तो पहले करता था 1 रुपया, उसमें से मैं 4/5 घटा देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो उसने कितना कम किया है, ठीक है। ये पहले का खर्चा है 1 रुपया, अगर मैं अभी वाले खर्च में से, मतलब अभी वाली मात्रा में से उसको, मतलब क्या जो सामग्री है, ये पहले की सामग्री 1 kg, अब कितना यूज़ कर रहा है वो, 4/5 kg। अगर उसको मैं 1 में से माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो अब कितना खरीद के ला रहा है, ठीक है। एलसीएम आएगा 5, 5 कम 5 और 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। मतलब उसने कितना कम किया, 1/5, ठीक है। पहले से कितना कम ला रहा है वो, 1/5, और वही हमको निकालना था। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, किस में से निकालना परसेंटेज, 1 में से, तो परसेंटेज कैसे ना 100/1, ठीक है, क्योंकि 1 का परसेंटेज निकालना हमको, तो ये कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ऐसा समझ में। अब इसको एक हिसाब से ऐसे भी सोच सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एज यू विश। देखो हमको चेंज ही फाइंड करना है, मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, 25%। 25% का अपना भिन्न क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन 1/4। 25% बड़ा है मूल्य, मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये पहले वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो है एक्चुअल में वो उस पर बड़ा, इस वैल्यू पे कितना बड़ा, 1 बड़ा, ठीक है। यह क्या वृद्धि दर्शा रहा है, ठीक है, कितना बड़ा 1, मतलब अब कितना हो गया मूल्य 5/4, 4 से कितना हो गया 5। आया समझ में। मात्रा हमको क्या फाइंड करनी है, इजिकल टू 1 तो 1 ही रहेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। इसका मतलब क्या है, पहले 5 खरीद के लाता था, अब कितना ला रहा है 4, ठीक है। मतलब कितनी कमी हो गई, 1 की कमी। किस पे कम हुई, 5 पे, क्योंकि पहले 5 ला रहा था, अब 4 ला रहा है, तो 1 kg कम ला रहा है, किस पे, 5 पे। kg मतलब अब यूनिट ले लो, 1 यूनिट कम ला रहा है 5 पे, तो ये कितना, 1 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, 1/5 मुझे पता है, तो वैसे ही, या फिर 100 का इंटू कर लेता हूँ, या फिर 1/5 का फ्रैक्शन मुझे पता है कि कितना होता है 20%, और यहाँ से भी कितना आएगा मेरा आंसर 20%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इतना है समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। क्या है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो सरसों के तेल का दाम है वो बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन बिक्री को हम कितना कम कर दे कि उसको पहले इतना ही मुनाफा हो। ठीक है, आया समझ में। अगर मैं आपको बताता हूँ कि सरसों के तेल का दाम कितना है, 10 रुपये लीटर, ये मानने के लिए, ठीक है, बिक्री कितनी हो रही है उसकी 10 लीटर, इसका मतलब उसके जेब में कितने पैसे आ रहे होंगे 100 रुपये। ठीक है, यह है समझ में। इसका दाम कितना बढ़ा है 15%। ठीक है, अगर मैं इसको 15 से बढ़ा दूं कितना हो जाएगा, 10 का 15% बढ़ाना, मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि 15% बढ़ता है तो फिर डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, इसका 115% निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1150 अपॉन 100, ये दोनों शून्य काटूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है 11.5, तो 10 जो कीमत थी वो अब कितनी हो गई है 11.5। ओके, इनटू बोला कि हमसे बिक्री को प्रभावित हो रही है,
अब पहले तो 10 हो रही थी, अब कितनी हो रही है मुझे नहीं पता, क्या मान लो x। पहले 100 रुपये मिल रहे थे उसको, ठीक है, मतलब ये है उसका विक्रय मूल्य, इसमें उसको लाभ या हानि जो भी हो रहा होगा, ठीक है। अब भी अगर उसको 100 रुपये मिलेंगे तो लाभ हानि को मैनेज हो जाएगा, मतलब जो लाभ हो रहेगा उतना ही लाभ होगा और जो हानि हो रही है उतना ही हानि होगी, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा। तो x बराबर कितना आएगा 100/11.5, ठीक है। अब देखो पहले कितनी थी बिक्री 10, अब कितनी हो गई 100/11.5, मतलब इसका मैं निकाल लूँ डिफरेंस, पहले 10 थी अब इतनी हो गई, ठीक है। तो इसको 10 में से माइनस कर देता हूं, तो ये कितना आएगा, इसका इंटू इसमें होएगा 115 माइनस 100/11.5, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, यहां पे लिख रहा हूं 115 में 100 जाएंगे तो 15 बचेंगे, नीचे 11.5। अब देखो ये उसकी जो कमी हुई है, ठीक है, ये वो है कि पहले से कितना कम बेच रहा है वो इतना, उसकी जो मात्रा है वो इतनी कम हो गई है, और कितने में से कम हुई है 10 से। इसका मतलब हम 10 से उसका परसेंटेज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे 15/11.5 गुणित 100/10, क्योंकि 10 से उसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 150, नीचे क्या बचेगा 11.5। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ठीक है। 5 से काट देता हूँ मैं, 5 3 15, और इसको 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा 300/23। इसको काट लेते हैं, 23 से कम 23 कितना बचा 7, 23 × 70 कितना बचा 1, मतलब 13 सही 1/23% उसको कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दाम बढ़ेगा तो जो मात्रा है उसको तो कमी करना पड़ेगा। मैंने अभी रिलेशन बताया था आपको, मूल्य जो होता है 1 मात्रा, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि 15% दाम बढ़ रहा है तो मात्रा तो कमी होगी, मतलब क्या कर रही है जो मात्रा है वो 13 से ही 1/23% कम होगी, ठीक है। ऐसा समझ में। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वही पहले वाला, इसका जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, उसी टाइप से इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मूल्य है और मात्रा है, और उसको क्या मिल रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ये कितना होगा 1 ही होगा, विक्रय मूल्य सेम है। इस पे अगर मैं मात्रा को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मूल्य मेरा 15% बढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मूल्य जो मात्रा होगी वो कम होगी, लेकिन जो 1 है वो तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमको इसको क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, ओके, ठीक है। तो 1, अब मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है 15% बढ़ रहा है, ठीक है, 15% बढ़ रहा है मतलब 115/100, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे हम, इसको काटूंगा कितना आएगा 23/20। 15% बढ़ रहा है मतलब 115/100 मैंने करा ना, इसका मतलब ये है कि पहले 20 था अब कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है, इंटू x मात्रा इजिकल टू ये विक्रय मूल्य 1, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 20/23, मतलब पहले जो मात्रा थी वो कितनी थी 23 यूनिट, और अब कितने हो गई है 20 यूनिट। मैंने बताया था जो हमारा मूल्य का रेशो है वो क्या था यहाँ पर 23/20, और मैंने अभी बताया था कि मूल्य जो होता है वो मात्रा की क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर मेरे पास मूल्य का रेशो है, अगर मैं उसको पलट दूं, ठीक है, ये क्या का मूल्य का रेशो और ये क्या है मात्रा का, अगर इसको मैं पलट दूं कितना कर दूं 20/23, तो ये क्या हो जाएगा मात्रा का मेरे पास अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ओके। अब क्या हो रहा है जो नीचे वाली वैल्यू है ये पुरानी है और ये नई है, मतलब पहले कितने में जो पहले कितना ला रहा था वो 23 यूनिट बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है 20 यूनिट, मतलब कमी कितनी हुई 3 यूनिट की, किस पे तो इस 23 पे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे इंटू 100 करके, तो कितना हो जाएगा 300/23, कितना आएगा 13 से ही 1/23, ओके।
आ गया समझ में? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो रही है, रैंडम वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि पे वृद्धि होगी। ठीक है, वो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब पहले 10% बढ़ी, फिर और 20% बढ़ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है कि टोटल वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर एकदम शॉर्ट। ओके, तो आपको बहुत मजा भी आएगा, और अगर शॉर्ट मेथड पसंद आए तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको अच्छी लगी। अब मान लेते कि उसकी आय कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, उसकी आय भैया 100 रुपये, यहाँ पर रख लिया मैंने। अब क्या बोला है कि उसके आय में 10% बढ़ी। एक्स का 10% कैसे बढ़ाऊंगा, मैंने बताया था 10% बढ़ाते मतलब 100 पे 10% बढ़ाते तो कितना हो जाता है, 110। ठीक है ना, पहले बताया मैंने पिछले लेक्चर में। किसी को नहीं आता है ना, तो पहले पिछला लेक्चर देखो, उसके बाद इसको देखो। ओके, क्या हो जाएगी, 110 बटे 100। एक्स का 10% बढ़ाएंगे मतलब 110 बटे 100। इस पे, इस पूरे पे फिर 20% बढ़ी। ठीक है, मतलब कितना, 120 बटे 100। ठीक है, ये शून्य से शून्य काटूंगा, इससे ये काटूंगा, कितना बचेगी, 11 का इंटू 12 में करूंगा। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में 11 का इंटू कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं 2, फिर इसको इधर, और दोनों को जोड़ के बीच में लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 132 एक्स का इंटू एक्स बटे 100। मतलब पहले कितनी थी एक्स, अब कितनी हो गई, 132 बटे 132 एक्स बटे 100। मतलब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, सॉरी ये बड़ी अब है ना, ये बड़ी हुई है, तो इसमें से x को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास कितनी बड़ी है वो आ जाएगा। मान लो मेरी पहली सैलरी थी 10 रुपये, अब कितनी हो गई, 15 रुपये, तो मुझे 15 में से 10 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मेरा 5 आएगा। आया समझ में? अब ये माइनस करते, 132x माइनस एलसीएम लेंगे 100, इसका इंटू उधर, इसका इंटू उधर, 100x अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 32x बाय 100। ये क्या है हमारी यूनिट में। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंटू 100 कर देंगे, मतलब 100/1 करते हैं वैसे तो, लेकिन इंटू 100, तो कितना बड़ी, 32%। ओके, आया समझ में? अब सिंपल से मेथड बताता हूँ जिसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, मान लो पहले उसकी आय थी 100%। ठीक है, फिर क्या बोला कि 10% बढ़ गई, 100 पे 10% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 110। क्योंकि 100 का 10% कैसे निकालूंगा, 1/10, यानी कि एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा, कितना यार 10। अब इस 100 में 10 जोड़ दूंगा, 110 हो गई। फिर कितनी बढ़े, 20%। इसका 10% कैसे निकालूंगा, वही एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो कितना आया 11। 20% मतलब 11 में 2 का इंटू कर दूं। ओके, 10% क्या है 11, 20% निकालना मतलब इधर भी 2 का इंटू कर दूं, इधर भी 2 का इंटू कर दूं, ये 20% बराबर 22। अब इसमें क्या करूंगा, ये 22 जोड़ दूंगा। पहले 10% बढ़ाया मैंने तो क्या हो गया 110, फिर 20% बढ़ाऊंगा। 20% इसका नहीं बढ़ाना, अब इसका बढ़ाना है, क्योंकि 10% बढ़ने के बाद वापस 20% बढ़ गई, तो 110 का 10% कितना होगा 11, और 20% निकालेंगे तो उसमें 2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा 22, या फिर डायरेक्ट अपन 110 का 20% ही निकाल लेते हैं, किसी को दिक्कत आए तो, बटे 100 ऐसे निकालते हैं। कितना आएगा 22, इसमें क्या जोड़ देता हूँ 22, मतलब कितने हो गई 132। पहले थी 100, अब कितने हो गई 132। कितने वृद्धि दिख रही है अपने को, 32% की, क्योंकि 100 का अगर डिफरेंस भी निकालो तो कितना आएगा 32, और 100 का 32 तो 32% ही होता है। मैंने बोला था कि 100 का 20%, 30%, 25%, 37% जो भी निकालो वो उतना ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। देखो इसको निकालने में कितना टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम लगा। अगर ये आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या,
अभी जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वृद्धि पे वृद्धि हो रही थी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें कमी पे कमी हो रही है, ठीक है। अब कमी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर हम वृद्धि कमी वाला देख लेंगे। ओके, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया, फिर 5% फिर घटाया, ठीक है। उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। पहले तो लॉन्ग वाली मेथड मैंने एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मान लो उसका व्यय कितना था x पे कितनी कमी हुई 15% की, वही 15% कमी मतलब 100 पे 15% कम करूँगा तो कितना होगा 85 आएगा। परसेंटेज से करके देख लेना आप, अब इतना तो सीखे होंगे, ठीक है। मतलब 85/100। ओके, ये एक बार बता देता हूँ ये आया कैसे। पहले था x, ठीक है, 15% घटाया, ठीक है, आया समझ में। 15% मतलब x का x माइनस x का 15%, प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो अपन में 100 लगाऊंगा, ठीक है। इसका इंटू इसमें होगा, कितना हो जाएगा 100x माइनस 15x अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 85x/100, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था, x प्लस x का 20% मतलब 20/100, इसका इंटू इसमें होगा 100x प्लस 20x अपॉन 100, कितना हो जाएगा 120x अपॉन 100, ठीक है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये होता है ऐसे एक्चुअल में। x का 85/100, ठीक है, इंटू फिर क्या 5% वापस कम किया, कितना बचेगा 95/100, ठीक है। इसको काटते अब 5 से, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, फिर ये 17 से कटेगा, मतलब 5 से काटेंगे 17 बार में, और फिर ये 20। अब इनका इंटू कर लेते हैं, x इंटू 19 17 में कितना होता है 153, बचे कितने 15, 17 कम 17 और 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 और ये 4, 423/400, सॉरी 323/400, ठीक है। इसको मैं अब डायरेक्ट अपन x में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 323x अपॉन 100, सॉरी 400, ये हमारी टोटल कमी आ गई, ठीक है। मतलब 2 बार 15% की और फिर 5% की कमी करने के बाद वो बचेगा कितना, उसका खर्च इतना बचेगा। लेकिन पहले कितना था x, तो इसको मैं x में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। कितना होगा 400x माइनस 323x अपॉन 400। ये चीज़ें आपको आती होगी, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में बताया कि इसको माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आगे यहाँ पे कर रहा हूँ। अब 400 में से 323 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 77, ठीक है, अपॉन 400, ये x, ठीक है। आया समझ में। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, x में से इंटू 100/x, तो ये कितना हो जाएगा 77/4, 4 कम 4, 3 बचे, 4 9 36, बच्चे 2 5 परसेंटेज, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग वाली मेथड मैंने बताई थी, आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग है। अब मैं बताऊँ शॉर्ट वाली मेथड, जिससे मैं एग्जाम में क्वेश्चन करता हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। मान लो उसका खर्च कितना था 100 रुपये, 15% की कमी, 100 में 15% बढ़ाना या कम करना एक ही बात है। 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में से घटा दो 85, ठीक है। कमी कितनी करी हमने 15 की, ओके।
इसको भी साइड में लिखते चलो। अब क्या 5% की कमी करनी, 85 का 5% कैसे निकालेंगे, 10% कैसे निकालते हैं, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, मतलब 8.5। 5% निकालने क्या करेंगे, 10% में अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 5%। अब इस 10% में तो अगर 2 का भाग दे दूं तो भी 5% आ जाएगा, कितना है, 2 चौका 8, 10.25, ठीक है। तो इसमें 4.25 घटा देता हूँ, कितना आएगा, 5, 7, 0 और ये 8, कितना बचा अब, 80.75, मतलब खर्चा 100 से घटकर कितना हो गया, 80.75। और यहाँ पे पहले 15% कम हुआ, देखो ये 100 से 15% कम हुआ, मैंने उसको लिख लिया। अब कितनी कम हुई, 5% की, लेकिन इस 85 का 5%, 85 का 5% कितना, 4.25, और टोटल कमी कितनी हुई, 19.25। कितनी जल्दी आया आंसर, वहाँ पर भी ये आंसर आया था। और ये देखो ये चीज़ अलग चल रही है, इसको भी मैं अलग चल रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं, वो बस आपको आना चाहिए, लेकिन हमको करना ऐसे, ठीक है। पहले 100 रुपये खर्चा करता था, अब कितना करता है, 80.75। तो 100 में से इसको माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कमी कितनी हुई, ठीक है। कितना बचेगा, 19.75। अब ये 19.25 सॉरी जो है ये हमने पैसे में लिया। अगर 100 से इसका परसेंटेज भी निकालूं मैं, अपन 100 × 100 तो आना तो वही है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा, 19.25%, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले मैंने वृद्धि वाला क्वेश्चन करवाया, फिर कमी वाला, अब वृद्धि और कमी दोनों जिसमें ऐड होगी, ठीक है। अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करवाऊंगा, थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, फिर आपको इसको करना है। और अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना या फिर इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं करवा दूंगा, ओके। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, 20% बढ़ी, ठीक है, परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। फिर क्या हुई, कुछ दिन, बस थोड़ा सा लालच दिया होगा उसको, कुछ दिनों बाद 10% घट गई, ठीक है। तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, हमको ये ज्ञात करना है। अब हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल में उसकी मजदूरी बढ़ी होगी या घटी होगी, ठीक है, वो हमको पता करना है, ठीक है। वही अपनी ट्रिक, मान लो मजदूरी कितनी, 100 रुपये, 20% बढ़ी, मतलब 100 का 20% कितना होता है, 10% कितना होता है, पॉइंट लगा दो एक संख्या छोड़ के, 10, 20% कितना, 2 का इंटू कर दो 20, तो 100 में प्लस करवाया 20 का तो कितना हो जाएगा, 120। वृद्धि कितनी हुई, 20 की, इसको छोड़ो अभी डायरेक्ट इससे करते हैं, ठीक है। 20% बढ़ गई, अब क्या हो रहा है, फिर 10% घट गई, ठीक है। अब ये जो 120 है इसका 10% निकाल के इसमें से कम करना है, क्योंकि पहले 20% बढ़ी थी तो मैंने 100 से 120 कर दिया, ठीक है। अब फिर 10% घटी, कहाँ से घटी, इस 120 में से, ठीक है, क्योंकि इस वृद्धि के बाद कमी हो रही है, ठीक है। तो अब 120 का 10% कैसे निकालेंगे, वही एक पॉइंट छोड़ो, मतलब एक संख्या छोड़ो और पॉइंट लगा दो, कितना आएगा, 12, इसमें से 12 कर दो माइनस, तो कितना आएगा, 108। कितनी थी मजदूरी पहले, 100 रुपये, अब कितने हो गई, 108। वृद्धि कितने की हुई, 8 की, मतलब 8%, क्योंकि 100 का 8 तो जो 8 है वो 100 का तो जो परसेंटेज निकालेंगे 8 ही आएगा। मैंने पहले बताया कि 100 का अगर आपको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो वो वही होता है, ओके। लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ, 8 100 का कितना प्रतिशत है, तो 8%, ठीक है। आया समझ में, मतलब पहले मैंने वृद्धि की, ठीक है, 10% 20% की, कितना हुआ, 120, फिर 120 का 10% निकाला और फिर कमी की, कितना है, 108, 100 से 108 हो गई, मतलब कितनी वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। जब ऑप्शन में आंसर लगाओ तो ये ध्यान रखना कि ऑप्शन में लिखा क्या है, वृद्धि लिखी है, कमी लिखी है, नहीं तो बता ले हो रही वृद्धि और आप कमी पे आंसर लगा के आ जाओ और 1 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि बहुत होता है ऐसा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको जनरल मेथड से कैसे करेंगे, बस हिंट दूंगा, ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगा। एक्स माना वृद्धि हो रही, मतलब अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन से करते हैं। 20 की वृद्धि मतलब 6/5
वही मैंने 120 को क्या किया, 120/100 को मैंने काट दिया डायरेक्ट पहले ही। ओके, कमी हो रही है कितने, 10 की, मतलब 9/10। 90/10 लिखने की बाई जगह मैंने क्या किया, 9/10 लिख दिया। अब इस जानकारी से आप समझ जाइए कि इसको करना कैसे है, ठीक है। और कमेंट में आंसर क्या बताएंगे, तो मैंने करवा दिया, ठीक है। ओके, समझ में नहीं आया तो बता देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस करवा दो, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आयत का है, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई में हम कमी वृद्धि कर रहे हैं। ओके, क्या बोला है कि आयत की लंबाई 5% बढ़ी और जो चौड़ाई है वो 10% बढ़ी, ठीक है। तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। माना मैंने लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, क्षेत्रफल कितना होगा 100, ठीक है। इसको बेस वैल्यू मान के हम करेंगे। लंबाई में 5% की वृद्धि करी, ठीक है। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसान है, अरे 10 ही ठीक है। लंबाई में 5% की वृद्धि करी मतलब 10 का 5% कितना होगा, इंटू 100, 50/100। 2 शून्य काटूंगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, कितना आएगा 0.5। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 10.5। चौड़ाई में कितनी वृद्धि करी 10% की, 10 का 10% कितना होगा 1/10 मतलब 1, ये कितना हो जाएगा 11। अब इनका क्षेत्रफल कितना होगा 11 × 5 = 55, बचेगा 5, फिर ये हासिल 5 और 11 कम 11। पॉइंट कहाँ पे लगाऊंगा, एक संख्या छोड़ के, ठीक है। मतलब वृद्धि कितनी हुई 15.5 की, किस पे, इस 100 पे, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा 100 है, इंटू 100 परसेंटेज से निकालेंगे तो हमारी वृद्धि क्या हुई 15.5%। ये हमारा होगा आंसर। और इसको एक और मेथड से करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि 2 बार वृद्धि करनी है, ठीक है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही, चौड़ाई में वृद्धि हो रही। वही पहले वाले ट्रिक से करेंगे। 100 माना, 5% की वृद्धि की, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अब पूरा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट 10% की वृद्धि की, इसका 10% कितना होगा, एक संख्या छोड़ी पॉइंट लगाया मतलब 10.5, उसको इसमें जोड़ दूंगा, कितना हो गया ये 115.5। 100 पे कितनी वृद्धि हुई 15.5 की, और 100 में से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है, आंसर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब ये है आपका होमवर्क कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी दुकानदार किसी को ठगेगा ना, भले वो होलसेल से सामान खरीद रहा हो तो भी अगर वो ठग रहा है तो वो लाभ ही होगा, ठीक है। उसको वो कोई घाटा तो खाने वाला है नहीं, और हमको बेचेगा तब भी वो कुछ भी गड़बड़ करे भले उसको लाभ ही होगा, ठीक है। भाई इतना ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को करना। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और नहीं आए तो मैं कल बताऊंगा ऐसे ही, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए, जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।